शैतान नहीं चाहता है कि आप इस वीडियो को सुने, आप इस वीडियो को देखें। शैतान नहीं चाहता है। हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, आपके जीवन में शांति दे। हाँ दोस्तों, पहले इस सच्चाई को पूरा सुन लीजिए। सच्चाई को आप सुन के हैरान हो जाओगे कि बीते दिनों में अपोस्टल अंकुर नरुला जी ने क्या बोला था। जब वो बड़ी मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि बॉलीवुड के एक्टर भी क्यों मन फिरा रहे हैं, बॉलीवुड के एक्टर भी क्यों मन फिरा रहे हैं और प्रभु में आ रहे हैं और आशीर्वाद रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है कि यीशु मसीह धर्म, जात या कुछ भी नहीं बदलता है। हालेलुया। आज आप वचन को सुनोगे, आज आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा, आपके लाइफ में चमत्कार करेगा। आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। आप इस वीडियो को पूरा देख के अंत तक, यदि हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दबा के शेयर करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। हालेलुया। आज मैं वो सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ ताकि आप सुने इस चीज को कि परमेश्वर से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। मैं सारी बातें आपको खुल के बताऊंगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। प्रभु आपकी जिंदगी में काम करे। जैसे कि दोस्तों आप जानती हो कि बीते दिनों में बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, अंकुर नरुला जी का विरोध भी किया और उनका पुतला भी जलाया। और इधर प्रॉफिट बजिंदर सिंह का भी पुतला भी लोगों ने बहुत सारी चप्पलों का माला पुतला बना के गलत काम किया। लेकिन परमेश्वर सबको सबक सिखाया, परमेश्वर ने सबक सिखाया। जिस प्रकार हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, उसकी 23 अध्याय को पढ़ते हैं भजन संहिता, तो उसमें लिखा है कि शत्रुओं के बीच में तू खाया, तेरी मेज बिछेगी, तू खाया पिलाया करेगा। हालेलुया। माने शत्रु के बीच में तेरी निंदा नहीं होगी। बदनामी करना चाहेगा वो खुद बदनाम होगा। बाइबल कहती है शत्रु के बीच में तेरी मेज बिछाऊंगा, तू खाया पिया करेगा। हालेलुया। आज मैं वचन बताने की जा रहा हूं ताकि आप समझे शत्रु का मेज क्या है। मैं एक वचन बोलूंगा और ध्यान सुनना वचन में क्या लिखा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है, पुराने नियम में लिखा है नहूम को आप जानते होंगे, प्रभु का दास नहूम। उसके 1 अध्याय उसके 7 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा संकट के दिन, यहोवा हमारा दृढ़ और मजबूत है। हालेलुया। दृढ़ और मजबूत है। वो संकट के दिन में दृढ़ बनाता है और दृढ़ ठहरता भी है। हमारी दृढ़ का मतलब है हमारे विश्वास को दृढ़ बनाता है। संकट के दिनों में हमारी, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं तू तो प्रभु को मानता है, तू तो खुद चमत्कार करता था, अब खुद क्यों बीमार पड़ा है। जिस प्रकार आप जानते हो बीते दिनों में 1 साल पहले प्रॉफिट बजिंदर सिंह पे बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन बोलन से लगाया कि उसने माफी मांगी, उसने ये किया और वो खुद चमत्कार करता था, दूसरों को छुड़ाता था, खुद ही छूट पा रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इस कारण भूल जाते हैं कि वो प्रभु का दास है। हम उसके विषय में नहीं बोल सकते क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते हैं, बुराई पे बुराई करते हैं। लेकिन आज मुझे वचन से मतलब है, मुझे वचन से आगे बढ़ना है कि वचन को पकड़ना है। बाइबल कहती है अगर तू वचन को पकड़ा रहेगा तो परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। बाइबल कहती है संकट के दिन परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। संकट के दिन। हालेलुया। जिस प्रकार आज देखते हैं तमिलनाडु में विजय थालापति, आप कहोगे अब राजेश भाई आप क्यों कहते हैं थालापति की बातें कर रहे हैं। अब तो मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उससे और हमसे और जीसस से कनेक्ट है। हालेलुया। अगर मैं इन चीजों पे चर्चा ना करूं तो आप नहीं समझोगे। बॉलीवुड का हीरो और बॉलीवुड के हीरो आए थे भी, अपोस्टल यूसुफ अंकुर नरुला जी, उनके चर्च में भी आए। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में भी बहुत सारे लोग आए, बॉलीवुड के हीरो। और अब तमिलनाडु का सीएम बॉलीवुड का हीरो बन गया। कितने अचंभे की बात है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता था, अपने घुटनों में चलते उस परमेश्वर के वेदी पे जाता था और प्रार्थना करता था प्रभु मुझे उठा।
उठा मुझे परमेश्वर, मेरे कामों को ऊंचा दे, मेरे हाथों की सफलता को ऊंचा कर। बाइबल कहती है, जब हम पढ़ते हैं अपने भविष्य संहिता में, तो उसमें लिखा है कि मैं तेरे हाथों को नीचे ही बढ़ाऊंगा, सफलता दूंगा। 121 आयत में लिखा है। अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहें तो किस प्रकार ले सकते हैं? तो क्या संकट के समय परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। अगर आप परमेश्वर कुछ लेना चाहती हो, अगर आप पे कुछ विपत्ति आ रही है, आप पे कुछ परेशानी आ रही है, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है। उस समय आप देख लेना कौन तुम्हारा साथ देता है, कौन नहीं देता है। अगर आपका साथ आपके घर वाले देते हैं तो समझ लेना कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं। अगर आपका साथ भाई देते तो समझ लेना भाई वाले मुझसे प्यार करते हैं। यदि आपका साथ परमेश्वर आपका साथ देता है तो समझ लें कि परमेश्वर में कोई नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार हम आयु की पुस्तक को पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जब आयु पे मुसीबत आई, संकट आया, तो भागा नहीं। उसने देखा कौन कौन मेरे साथ देता है। दोस्त भाग गए, पत्नी भाग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, कारोबार पे आग लग गई, उसके बच्चे मर गए। हालेलुया। और लेकिन वो संकट में बना रहा। उसने कहा फिर वो कोई मेरे साथ नहीं देगा, लेकिन मैं जानता हूं जिस हाथ से तू सुख देता उसी हाथ से दुख दे दिया तो कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मेरा भला करेगा। हालेलुया। भला करने वाला परमेश्वर है, भला करने वाला परमेश्वर है, भलाई में काम करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित है और आज भी बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। कोई विश्वास से आपके पास आता है और वो आपसे प्रार्थना करवाए और कहे कि मेरे लिए बीमारी है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं प्रार्थना में विश्वास बन सकता हूँ या नहीं? मैं आपको बता दूं, यदि उसका विश्वास आपके ऊपर नहीं खुदा के ऊपर है तो वो जरूर जो चंगा होगा। बहुत सारे लोग विश्वास तो करते तो हैं परंतु कर नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं मैं ठीक क्यों नहीं हुआ, उसकी ना के कारण वो ऐसे ही रहता है। भविष्यवाणी प्रभु की दास करते हैं कि तेरे इस चीज में या इस दिन को या इस महीने को तेरा कारोबार समझ जाएगा और तू आजाद हो जाएगा। तो क्या करते हैं पता है? वो ऐसे कुर्सी खाली बैठ रहते हैं, खाली बैठ रहते। क्यों? क्योंकि वो सोचते अब तो भविष्यवाणी कर दी प्रभु के दास ने, निकला वो शब्द पूरा होगा, बाइबल कहती है। लेकिन उनको नहीं पता है बाइबल कब पूरा करती है। जब आप उसके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर ने कि प्रभु तेरे दास ने बोला है जरूर होगा, तेरे दास ने बोला है जरूर होगा। हालेलुया। यही बात परमेश्वर समझाता है कि प्रभु कुछ देना चाहता तो आपकी मेहनत के अनुसार, दूसरे की मेहनत पे निर्भर मत करो। दूसरे की मेहनत वो अपना आप कर रहा है, उसको मिल रहा है। हालेलुया। और आपका विश्वास खुदा के ऊपर है तो परमेश्वर आज आपके जीवन में भला करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपके लाइफ में परिवर्तन करेगा वो परमेश्वर। जिस प्रकार आप देखते हो तमिलनाडु में अभी विजय थालापति परमेश्वर का जन था, प्रार्थना करने वाला, छोटा था, जाति बात से कोई लेन देन नहीं, दलित परिवार का था। क्यों ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस कारण से कि वो परमेश्वर विश्वास करने वाला था और वो प्रभु को मसीहत को मानता था। सबका आदर तो उसने गरीबा झेल लिया है। जो गरीबा झेलता है उसको पता है। हालेलुया। लेकिन आज हमारे देश में देखो, आज हम योगी हैं, मोदी हैं, प्रधानमंत्री होकर सीएम होकर भी यूपी में क्या चर्चे बंद करवाने हैं, सुसमाचार कहते धर्म परिवर्तन कर दिया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता है। अब तुम सोचो, लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर दिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब संत महात्मा, पुराने जो संत महात्मा थे, उन्होंने तो उन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस्था रखी थी, परमेश्वर के ऊपर आस्था रखी और प्रार्थना करते थे एकांत में, ताकि मेरा ध्यान भंग ना हो जाए एकांत में। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग हालेलुया का मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। आमीन का मजाक बनाते कहते मुसलमान बन गया। आमीन का मतलब जो हमने परमेश्वर प्रार्थना की वो हमें परमेश्वर देने वाला है, दे चुका है। लेकिन धर्म परिवर्तन जब सोचने वाली आपसे जवाब पूछता हूं तो आप दे नहीं पाओगे। आप सोचो
क्या रोटी ने कभी धर्म परिवर्तन बदला है? या वो कुत्ता सही, भैंस सही, बिल्ली सही, या कोई जानवर सही, या मनुष्य या इंसान सही? रोटी को जो मिल जाती है सब खाते रोटी को। तो जब रोटी धर्म परिवर्तन ने बोला तुम तो रोटी से बढ़ के हो भाई साहब, तो तुम धर्म परिवर्तन कैसे कह सकते हो? तुमने मेरे धर्म परिवर्तन कर दिया। आप जाते हो मार्केट में, मुस्लिम सब्जी बेच रहा है, कोई ईसाई सब्जी बेच रहा, मुर्गा काट रहा है, आप सबके हाथों की खा रहे हो, तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा। वैसे से यीशु की बात करने लग गया और वचन का प्रचार करने लगा तो आपका परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? तो उसमें कोई वो नहीं होता है। तो नहीं कहता है ना ये जात से हमने खाना ले ली, नहीं हम परिवर्तन बदल लिया। आपकी सोच गिरी हुई है। परमेश्वर के बाइबल पढ़ लेना। अगर बाइबल में कहीं भी लिखा है कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करता है तो मैं आपको बता दूं उसी दिन से यीशु को मानने बंद कर दिया। हालेलुया। वो सबका परमेश्वर, उसमें साफ लिखा है कि मैंने जगत के लिए अपना लहू बहाया है और जगत के लिए मृत्यु में जी उठा हूं, और परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम करता है। लोगों को जितने आप सोचोगे घटिया लोग उतने बढ़ेंगे, क्योंकि उसको पता लोगों को सच्चाई क्या है। आप इस पृथ्वी पे अपना राज चला सकते हैं, लोगों को दबा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप भी इस पृथ्वी पे बने रहेंगे। उस बाप परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहोगे कि प्रभु मैंने बहुत गलत किया। लेकिन परमेश्वर माफ करने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी को देख लो। महात्मा गांधी क्या हुआ? महात्मा गांधी को देखो आप, उन्होंने कहा है आजादी, सबके लिए आजादी। सुभाष चंद्र बोस का कितने कितने धर्म के लोग थे आजादी दिलाने के लिए। आज इन बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी हुकूमत करते नहीं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कि ये करना चाहिए कि चर्च बंद हो जाए, कि पिक्चर बंद हो जाए, और आप फिर भी जीसस की बातें करती हो, यीशु की बातें करती हो। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, और सत्य यीशु तो है ही है। उसने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं, सत्य और मार्ग जीवन मैं हूं। और यीशु ने साफ लिखा वचन में, हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 8 के 32 में पढ़ते हैं, तो लिखा है जो कोई सत्य को जानेगा स्वतंत्र रहेगा। सत्य स्वतंत्र करता है, और सत्य तो यीशु है। और सत्य की बातें दुनिया को तुम सिखाते हो और जीसस से दूर करते लोगों को। प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रचार को समझो कि यीशु क्या कहते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है। जिस दिन पंडित, बड़े बड़े नेता जिस दिन बाइबल पढ़ लेंगे उस दिन कहेंगे कि बाइबल गलत नहीं है, बाइबल ठीक है। हालेलुया। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, किसी बाबा के, किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ जिस प्रकार आप अपनी कथाओं का, आप अपनी आस्था का विश्वास कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, तो जीसस का भी प्रचार कर सकते हैं कि इस देश में वो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की पृथ्वी है, परमेश्वर के लोग देश में हमेशा सब एक समान है। सब इंसान बोलते हैं, सब इंसान के अंदर लहू है, सब इंसान का लहू का रंग लाल है, उसकी आंखें भी है, मुंह भी है, खाता पीता भी है, सब इंसान समान है। अगर समान की तरह चलोगे देश चलेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप देख सकते हैं बीते दिनों में अमेरिका में कैसे आग लगी थी, जीसस का मिराकल आया था, आधा अमेरिका जल गया था। हालेलुया। आप समझे कि प्रभु क्रोध बढ़ रहा है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर का अधीन रहे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह। मेरे मुख से कुछ शब्द गलत निकला हो तो मुझे माफ़ करना परिजनों। मैं आपसे प्यार करता हूँ, हर एक जन से प्यार करता हूँ, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। प्रभु आप ये काम करें। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के बाद।